राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो मैं आज लेके आई हूँ कलश और ये नारियल, क्योंकि आज की वीडियो आधारित है कि कलश स्थापना नवरात्रों में कैसे करें। बड़े सारे आप लोगों के प्रश्न, दीदी कलश स्थापना कैसे करें, कलश स्थापना कैसे करें। तो मैं आज आपको संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ कि नवरात्रों में आप लोग कलश की स्थापना किस प्रकार कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान, बहुत सिंपल विधि है। कुछ भी नहीं करना होता, आपको एक सिंपल सा कलश लेना होता है। आप कुछ इस टाइप का भी कलश ले सकते हैं, ये थोड़ा सा डेकोरेटेड कलश है। डेकोरेटेड कलश से आप इस टाइप का भी ले सकते हैं, या फिर आप इस टाइप का प्लेन कलश भी ले सकते हैं। आप टोटी वाला कलश भी ले सकते हैं जिसमें ये टोटी है, या फिर सिंपल सा प्लेन कलश भी ले सकते हैं। आप तांबे का कलश भी ले सकते हैं, स्टील का कलश भी ले सकते हैं, पीतल का कलश भी ले सकते हैं। वो आपकी अपनी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है। मिट्टी के कलश शुद्धता का प्रतीक माने जाते हैं, तो मैं इसलिए मिट्टी का कलश लेती हूँ। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कोई सा भी कलश ले सकते हैं, लेकिन कलश स्थापना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता आके विराजमान हो जाते हैं। तो कलश स्थापना आपको करनी कैसे? तो कलश स्थापना करने से पहले आप लोगों को कलश लेना है और कलश के ऊपर आप लोगों को कलावा बांध लेना होता है, क्योंकि कलश को कभी भी खाली स्थापित नहीं करते। तो ये जो कलावा बंधा हुआ है, आप कलश के ऊपर सबसे पहला कार्य आपको कलावा बांधने का करना है। सबसे पहले आपको कलश में कलावा बांध लेना है, और कलश में कलावा बांधने के बाद आप लोगों को कलश पे स्वास्तिक बनाना बहुत जरूरी होता है। कलश पे स्वास्तिक बनाने के बाद स्वास्तिक बना दीजिए, और कलश पे स्वास्तिक बनाने के बाद फिर आप कलश को सबसे पहले गंगा जल डालिए, ठीक है ना। मेरे घर पे 5 नदियों का जल भी है, गंगा जल भी है, तो मैं दोनों डालूंगी। आपके घर के आसपास जो भी जल अवेलेबल है आप वो डालिए। सबसे पहले गंगा जल, अगर आपके घर में कृष्णा नदी का जल है, सरस्वती नदी का जल है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। यमुना नदी का जल है तो वो भी डाल सकते हैं। जितनी ज्यादा देव नदियों का जल आपको मिल सकता है वो भी डाल सकते हो। तो मैं गंगा जल के साथ साथ 5 नदियों का जल और भी डालूंगी। उसके बाद फिर मैं अपना जो पीने वाला पानी है हमारा, उससे ये कलश पूरा भर दूंगी, पूरा कलश भर दूंगी। और साथ के साथ कलश में 5 चीजें डाली जाती हैं। वो 5 चीजें मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले हल्दी की गांठ डाली जाती है, जो कि बहुत शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। हल्दी की गांठ डालना बहुत जरूरी होता है। अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो आप एक चुटकी हल्दी का भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन हल्दी की गांठ हर चीज की शुद्धता के लिए बहुत जरूरी है। हल्दी इन द सेंस सोने से भी रिलेट कर सकते हैं और शुद्धता से भी रिलेट कर सकते हैं। तो हल्दी की गांठ आपको इसमें जरूर और जरूर डालनी, नहीं तो फिर एक चुटकी हल्दी आप इसमें डाल सकते हैं। दूसरी बात, आपको दूसरी चीज जो डालनी है वो आपको डालना है सुपारी। सुपारी आपको इस लोटे में आपको जरूर डालनी होती है। जो आप कलश स्थापित कर रहे हो उसमें सुपारी आपको जरूर डालनी होती है। तीसरी चीज जो आपको डालनी है वो होता है चांदी का सिक्का। चांदी के ना हो तो आप 1 या 2 का सिक्का भी डाल सकते हैं, लेकिन चांदी का सिक्का है तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। उसके बाद 9 दिन के लिए कलश रख रहे हैं तो आपको 2 लौंग के जोड़े और 2 लौंग के जोड़े और 2 इलायची आपको जरूर डालनी है। ये 5 चीजें आपको कलश में अवश्य और अवश्य डालनी होती है। 5 चीजें डालने के बाद आपको इसके ऊपर थोड़े से नीम के आम, थोड़े से आपको इसके ऊपर पत्ते लगा देने होते हैं। पत्ते आपको किस चीज के लगाने? पत्ते आप आम के पत्ते लगा दीजिए, और उसके बाद आप कलश के ऊपर नारियल स्थापित कर दीजिए। पंडित जी हमेशा ऐसे नारियल स्थापित कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सारे पत्ते लगे हैं, जो भी आप पत्ते लगाएंगे वो तोड़ तोड़ के मत लगाइए। अगर तोड़ तोड़ के लगाओगे तो वो जल्दी सूख जाएंगे। तो आप एक टहनी लेके आइए, उसको अच्छे से धो लीजिए और टहनी ही इसके ऊपर रख दीजिए, और उसके ऊपर आपको नारियल रखना है। नारियल कभी भी नंगा नहीं रखा जाता। नंगा इन द सेंस नारियल पे हमेशा कुछ ना कुछ बांध कर ही रखा जाता है। आप माता रानी की चुन्नी बांध सकते हो, आप कलावा बांध सकते हो, या फिर चुन्नी बांध सकते हो। नारियल को 2 तरीके से रखा जाता है। एक तरीका जो हम सभी लोगों को पता है कि नारियल की यहाँ पे आंखें होती हैं वो सीधा दिशा होता है, तो नारियल को आप कुछ इस टाइप से रख लीजिए, और मैक्सिमम पंडित जी आपको इसी टाइप से रखते हैं। दूसरा जो होता है वो ये होता है कि कलश का जो मुख होता है वो ढक दिया जाता है, अर्थात कलश का जो ढक्कन होता है उससे कलश को ढक दिया जाता है। उसके ऊपर चावल रखा जाता है, उसके बाद फिर नारियल को कुछ ऐसे रखा जाता है। दोनों ही तरीके सही है और दोनों ही तरीके एकदम सही है। तो ये हो गया कलश आपका पूरी तरीके से रेडी। अब कलश आपको स्थापित कहाँ पे करना है? यहाँ पे आपकी माता रानी विराजमान है, वहां पे सीधे हाथ पे आपको कलश की स्थापना करनी है। मिट्टी का कलश होता है तो उसके नीचे चावल थोड़े से कम ही रखिए, क्योंकि कलश को हमेशा आसन दिया जाता है। लेकिन जो मिट्टी का कलश होता है वो रीझता रहता है, तो चावल जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, इसलिए कम चावल का उपयोग कीजिए।
या फिर फूलों का उपयोग कर सकते हो। तो कलश को कोई ना कोई आपको आसन देना है। आप चावल का आसन दे दिए, उसके ऊपर आपको कलश स्थापित कर देना है माता रानी के सीधे हाथ में। अगर आपने एक बार कलश स्थापित कर दिया, फिर आप कलश को हिला नहीं सकते हैं, फिर वो स्थापित ही हो गया। उसके बाद पुष्प वुष्प डाल के ऊपर से इसकी पूजा अर्चना वंदना आपको प्रारंभ करनी है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है जो आपने नवरात्रि के जो बोए हैं, जो के ऊपर आपको कलश रख देना होता है। मैं हमेशा जो नवरात्रि के जो बोती हूँ, जो के ऊपर मैं कलश को रख देती हूँ, ताकि कलश का जो वाटर निकलता रहता है वो जो लेते रहे, और जो है वो बहुत ज्यादा फलते फूलते हैं। और दोनों ही तरीके एकदम सर्वोत्तम है, और दोनों ही तरीके एकदम सिंपल विधि है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ एकदम सही होता है। कलश एक बार आपने स्थापित कर दिया, उसके बाद आप कलश को हिला नहीं सकते हो। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कलश को स्थापित करने से पूर्व इसमें इत्र भी डाला जाता है, ये कहीं कहीं पे होता है। तो मैं नहीं डालती हूँ। बेसिकली मैं 5 ही चीजें डालती हूँ जो कि मैंने आपको बताया है। तो आप लोग कलश इस प्रकार से स्थापित कीजिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, एक बात और बता देती हूँ मैं आप लोगों को, कि जब आपने कलश स्थापित कर लिया तो 9 दिन के बाद कलश में बिल्कुल भी, अगर मिट्टी के कलश में थोड़ा सा भी पानी बचा है तो उसको घर में छिड़कना होता है। उसके बाद जो सामग्री है उसको निकाल के हल्का सा धूप लगा के थोड़ी सी चुन्नी में बांधकर अपनी अलमारी में रख देनी होती है। वो सामग्री जो होती है वो बहुत ज्यादा अभिमंत्रित हो चुकी होती है। कलश अगर टूट टाट गया है कहीं से तो उसको फेंक देना होता है, या फिर विसर्जन कर देना होता है, मिट्टी में विसर्जन करना। अगर टूटा नहीं है तो आप उसको रीयूज कर सकते हो। धूप लगा देनी है, इसको धो के रख देना है, उसके बाद धूप लगा देनी है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे